माननीय सुनील बाबू केदार पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीडा आणि युवा कल्याण मंत्री महाराष्ट्र शासन यांच्यातर्फे समस्त देशवासियांना रामनवमी आणि हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। नागरिकांना साहेबांतर्फे विशेष निवेदन। राज्यासह नागपूर जिल्हा आणि ग्रामीणमध्ये दुसऱ्या चरणाच्या वाढत्या कोरोना विषाणूजन्य परिस्थितीत आपण शासनाने दिलेल्या माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या दिशानिर्देशांचे पालन करून स्वतःला आणि आपापल्या कुटुंबाला लसीकरण करून सुरक्षित ठेवावे, जेणेकरून आपणावर कोणताही कटू प्रसंग ओढावणार नाही, हीच प्रभू रामचंद्र आणि हनुमंताच्या चरणी प्रार्थना। शुभेच्छुक सलमान सलमानी उर्फ लाला सलमानी आणि सुनील केदार मित्र परिवार। वैश्विक महामारी कोरोना ने रुद्र रूप धारण कर लिया है। हर गली हर नुक्कड़ पर कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं। कोविड सेंटरों और अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत है और यही हालात सारे देश के साथ साथ सावनेर शहर भी इससे अछूता नहीं है। गौर गरीब ऐसे में इलाज कैसे करें, यही बात को ध्यान में रखते हुए शहर के कुछ मध्यम वर्गीय युवाओं ने अपने पॉकेट मनी से सावनेर कोविड केयर सेंटर को स्व खर्च से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर तथा उसकी उचित फिटिंग करवाकर एक आदर्श प्रस्तुत किया है। सावनेर कोविड सेंटर ITI में 10 ऑक्सीजन बेड के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन फिटिंग कराई जा रही है, जिसमें 6 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था पूरी होकर उसका लाभ मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगा। यह व्यवस्था करने के लिए राजेश खंगारे, सचिन मोहतकर, गोलू दही हांडे सहित युवाओं ने मिलकर यह व्यवस्था की गई। इन ऑक्सीजन बेडों के कारण सावनेर कोविड सेंटर में ग्रामीण भागों से आने वाले जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं और मेयो मेडिकल में बेड मिलने का इंतजार करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ घंटों तक ऑक्सीजन लगाकर सावनेर में रुकने की मदद मिलेगी। शहर के कुछ युवा जिन्होंने एक पहल किया है और वो पहल के लिए उन्हें हम सारे मीडिया कर्मी और सारे पत्रकारों की ओर से बधाई देना चाहते हैं कि इस कोविड के महामारी में वो सारे दोस्त जमा हुए और उन्होंने अपने जो खर्चे के पैसे हैं वो जमा करके इस हॉस्पिटल को 10 सिलेंडर पूरी सुविधा के साथ में दान देने का उन्होंने एक लक्ष्य जो अपने पास में रखा है और हम अभी देखे भी हैं कि अंदर में उसका फिटिंग का काम चल रहा है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? अभी ये कोरोना की महामारी में जो परिस्थिति है, खासकर गरीब लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे और सबकी कैपेसिटी नहीं है कि इतने पैसे खर्चा कर सके। जो गरीब लोग हैं वो बेचारे यहाँ आकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, यहाँ पे आकर कुछ देर रुकते हैं तो मेडिकल में जगह नहीं है, मेडिकल में वेटिंग के लिए यहाँ रुकना पड़ता है। तो हमको ऐसा लगा कि जो भी लोग मेडिकल में जाने के लिए यहाँ आके रुकते हैं, कम से कम उनको 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे यहाँ पे ऑक्सीजन बेड मिले तो वहाँ एडमिशन के लिए वो यहाँ रुक सकेंगे और अपना इलाज करा सकेंगे। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हम रोज़ ही यहाँ पर जैसे भी कोविड के जो भी पेशेंट मिलते हैं, जिनसे हमारे से जैसी भी मदद होती है हम उनकी वैसी मदद करते हैं। और जो दृश्य हम देखते हैं न्यूज़ में, टीवी में, इधर उधर कि ऑक्सीजन नहीं, तो ये कोविड सेंटर सावनेर का एक कोविड सेंटर है। यहाँ पे पूरे ग्रामीण के लोग यहाँ यहीं पर आते हैं और ख़ासकर गरीब वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर बड़े सिलेंडर तो थे लेकिन वो जंबो सिलेंडर को लगाने के लिए वो पाइपलाइन नहीं थी, यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं थी। छोटे सिलेंडर पे कुछ लोगों को ऑक्सीजन लगा के यहाँ के डॉक्टर लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बेचारे और जितना भी उनसे हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि कम से कम यहाँ अभी 6 बेड के लिए हमने पाइपलाइन की व्यवस्था की है और सामने और 1-2 रूम में और 8-5-6 बेड की व्यवस्था हम करने वाले हैं। युवा है जो जिसका परिवार ये कोविड में पॉजिटिव निकला हुआ था, तो वहाँ से इनको प्रेरणा मिली। आपको कैसा महसूस हुआ? सर, जैसे मेरा परिवार पॉजिटिव निकला तो मैं वहाँ पे जैसे दवाखाने में गया, सावनेर के कुछ प्राइवेट दवाखाने में गया, वहाँ बेड अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, उसकी कमतरता देखते हुए फिर मेरे फ्रेंड लोग जो है जैसे सचिन मोहतकर, उनके प्रयत्नों से कुछ ऐसा हुआ। राजेश खंगारे जैसे 4-5 फ्रेंड मिले और उनसे चर्चा हुई, उनमें फिर ऐसे डिसाइड किया कि कुछ कलेक्शन करते अपन और जो गरीब वर्ग है जैसे मेरा परिवार है उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिले, कुछ बेड अवेलेबल होते ताकि उनको ऑक्सीजन मिले। उसी प्रेरणा के तौर पर हम उसी माध्यम से 2 दिन में सब तैयारी किया। ये बहुत अच्छा कदम है आपका और मीडिया कर्मी भी हमेशा आपके इस सत्कर्म के साथ में रहेगी। हाँ सर, मैं और एक बोलना चाहता हूँ सर
क्या ये पहल नगर परिषद के थ्रू भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने भी करने को होना, काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन वाले लोग हैं सावनेर में, उन्होंने भी आगे आके कुछ मदद करने को होना। देखो, दान करने की इच्छा होना चाहिए। तुम्हारी हाँ। तिजोरी में कितना पड़ा है इससे कुछ नहीं, खाली हाथों से भी दान होता है, खाली हाथों से भी सेवा होती है, जो आप लोगों ने बता दिया। हाँ सर, वही अभी हम भी कुछ ऐसे खूब बड़े लोग नहीं है, छोटे छोटे अपना जो पॉकेट मनी है उसमें से कलेक्शन करके ये सब काम हो रहा है सर। क्या करता है सचिन मोहतकर, हम उनसे जानना चाहेंगे कि भैया ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम ऐसे खेत में बैठे थे तो हमारे को ऐसा लगा क्या थोड़ा सा ये कोविड सेंटर में हम जाते थे रोज़ हमारे को ऐसा लगा कि 1-2 घंटे किसको भी गरीब को ऑक्सीजन मिलेगा तो अच्छा होगा, इसलिए हमारे को ये मन में सोचा और हमने किया यहाँ पे। आपकी ये प्रेरणा से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और लोगों ने करने को ना, अभी हमारी सब्जी मंडी है, वो भी दलाल लोग बोले अपन 10 पॉइंट लगा लेंगे बोले अपनी इधर से। यानी आज की कंडीशन में देखा जाए तो 10 और 10-20 सिलेंडर की व्यवस्था हो गई है। 10 सिलेंडर करने का आपका मानस और चल रहा है। हाँ, तो आप लोगों से क्या विनती करना चाहेंगे? और हमारे ये विनती है लोगों से, क्या लोगों ने और बड़ा 20 की जगह 40 का होने को ना, बस यहाँ ग्रामीण लोगों को सुविधा मिलते रहे। और आप क्या कहना चाहोगे? लोगों ने खुल के मदद करने को ना, गरीब जनता की, और यहाँ पे जो भी हो रहा है, यहाँ गरीबी जनता आ रही है कोविड में, और प्राइवेट में जाने के लिए गरीब जनता के पास में उतना पैसा नहीं है, इसलिए हमने युवा ने यही निर्णय लिया कि एक एक करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके यहाँ पे कोविड के लिए सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था करें। जो ये सारे ऑक्सीजन का जो सेटअप है उसको पाइपलाइन वगैरह फिट करने वाले, तो ये इसको कितना खर्चा आता है लगभग? इसको सर 5,000 रुपये पॉइंट है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 5,000 रुपये पॉइंट के लगभग। और सिलेंडर कितने रुपए में आ जाता है? सिलेंडर सर 15-16 हज़ार रुपये में आ जाता है। चलो, आज ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, नहीं मिल रहा है तो 20,000 में भी, तो 25,000 रुपये में अगर ये सेटअप तैयार हो जाता है तो उसमें 2-4 मरीजों की जान तो बचाई जा सकती है। जी बस, यानी एक मरीज की जान की कीमत सिर्फ 10,000 रुपये। सिर्फ पहल करना जरूरी है। जिस प्रकार से आप लोग कितने हॉस्पिटल में अभी तक आपने ये फिटिंग किया है? अभी 5-6 हॉस्पिटल में काम किया, 5-6 हॉस्पिटल में काम किया है। और ये दिन रात आपका काम चलते रहता है? चलते रहता है। और कैसा मेन बात ये है, अभी सरकार में वो प्रोसीजर नहीं है ऑक्सीजन की, तो अभी भैया ने बोला है कि पाइपलाइन डाल दो, कुछ कम कर दो, तो कर दिया हमने। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर। माननीय नामदार सुनील बाबू केदार, दुग्ध विकास, पशुसंवर्धन, क्रीडा व युवा कल्याण मंत्री, महाराष्ट्र शासन, तसेच मनोहर भाऊ कुंभारे, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद नागपूर यांच्या वतीने समस्त नागरिकांना रामनवमी व हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। माननीय मंत्री साहेबांचे नागरिकांना निवेदन, सध्या परिस्थितीत कोरोनाचा उद्रेक वाढत आहे, अशात आपली व आपल्या परिवाराची काळजी घ्या। शासन आपल्या स्तरावर पूर्ण उपाययोजना करण्यास तत्पर आहे। राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या निवेदनानंतरही नागरिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर निघत आहे। कृपया पुढील 15 दिवस आपण कोविड-19च्या सर्व दिशानिर्देशाचे पालन करावे। प्रभू रामचंद्र व राम भक्त हनुमान आपले सर्व दुःख दूर करो, हीच सदिच्छा। शुभेच्छुक मनोहर भाऊ कुंभारे, मित्र परिवार।